क्या यही जिंदा लोकतंत्र है जहां विपक्ष के लोग दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते? क्या लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का अधिकार नहीं बनता कि जाएं और उन पीड़ित और परेशान लोग जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई उन परिवारों से मिलें? देखो ना पार्टी का मानना है कि किसानों की जो मांगे हैं उनको सरकार को स्वीकार कर लेना चाहिए। किसानों को 2 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए। उनके परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। वहीं जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए। अगर स्टेट होम मिनिस्टर की भाषा ऐसी होगी जो झगड़ा कराने की है, दंगा कराने की है, लोगों को उकसाने की है, तो ऐसे गृह राज्य मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। और जब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना सकते हैं, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की बन सकती है, तो किसानों को 2 करोड़ मुआवजा क्यों नहीं सरकार दे रही है? विपक्ष का कोई नेता नहीं जा पाया लखीमपुर, आप लोग भी नहीं जा पाए, क्या आप लोग वाकई में लखीमपुर अभी भी जाना चाहते हैं? अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के सरकार के अमेरिका गए थे और देश के प्रधानमंत्री ये कह कर के आए थे कि भारत में जीवंत लोकतंत्र है, जिंदा लोकतंत्र है। क्या यही जिंदा लोकतंत्र है जहां विपक्ष के लोग दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते? क्या लोकतंत्र में विपक्षी पार्टियों का अधिकार नहीं बनता कि जाएं और उन पीड़ित और परेशान लोग जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या हो गई उन परिवारों से मिलें? तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। मंत्रियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, क्या आप लोग चाहते हैं कि गिरफ्तारी भी हो, उनको पद से हटाया जाए? जिस मंत्री के उकसाने से इतना बड़ा कांड हो गया हो तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो इस्तीफा दें वो, और दूसरा जिन लोगों ने भी गाड़ी चढ़ाई है किसानों पर उनको तुरंत जेल भेज देना चाहिए सरकार। न्यायिक जांच की बात सरकार ने मान ली है, आपको लगता है कि न्यायिक जांच से सरकार को जो जांच होगी किसानों को इंसाफ मिलेगा? सिटिंग जज हाई कोर्ट के हों और जांच जल्दी उनकी मॉनिटरिंग करें और जेल भेज दिया जाए। इससे अच्छा और कोई किसानों के पक्ष में नहीं हो सकता। तुरंत जेल भेजे जाए जिन लोगों ने किसानों की हत्या की है। और दोनों मंत्रियों को बर्खास्त किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी का मानना है कि जिन मंत्रियों की वजह से इतनी बड़ी घटना घटी है, जिन मंत्रियों की जानकारी में इतना बड़ा काम हो रहा था, उनको इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज़ ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राज़ी नहीं। जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन
पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं, मुझे गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है। छुप क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है? इसमें बिठाओगे मुझे तो मेरा अपहरण करोगे। ये है लीगल स्टेटस तुम्हारा, समझे? मत समझो कि मैं नहीं समझती। अभी तो अरेस्ट करो। अरेस्ट करो अरेस्ट। हम खुशी से जाएंगे तुम्हारे हमने साथ। अगर कोई गलती कर रखी है, जबरदस्ती घेर रहे हो, ढकेल रहे हो ना, इसमें आप फिजिकल असॉल्ट, अटेम्प्ट टू किडनैप, अटेम्प्ट टू मोलेस्ट, अटेम्प्ट टू हार्म, समझे? समझती हूँ मैं सब कुछ। छू के देखो मुझे, जाके अपने अफसरों से और अपने मंत्रियों से जाके वारंट लाओ, ऑर्डर लाओ, समझे? और महिलाओं को आगे मत करो, महिला से बात करना सीखो, समझे? महिला संबंधित महिला कानून है इस देश में, तुम्हारे प्रदेश में नहीं होगा, इस देश में कानून है। प्लीज कुछ नहीं, तुमने मुझे ढकेल के तुम यहाँ लाए हो, मुझे जबरदस्ती ले जा रहे हो और तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझे? कोई हक नहीं है।